और अब अमित पुरी जी तो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बार बार क्या रिपीट करूं। देखिए, ये सब सत्ता में आने के बाद बातें आती। जब विपक्ष में रहता आदमी तो बड़ा संविधान और लोकतंत्र की बातें करता है। बीजेपी की सरकार में इन्हीं के विधायक गरौठा से राजपूत बैलगाड़ी पर बैठकर आते थे विधानसभा। अब बीजेपी सत्ता में है, आज वो विपक्ष के नेताओं को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो अखिलेश यादव और मायावती सरकार में कई बार वेल में आती थी, धरना देती थी, पूरी पूरी रात धरना चला, कई बार बवाल हुआ, विधानसभा के सामने प्रदर्शन होते रहे। अपनी बारी में किसी को कुछ ना करने दो, किसी को सुर्खियां ना पाने दो, किसी के मुद्दे ना उठने दो, ये एक राजनीति में नया चलन है। लेकिन आप इन सब चीज़ों के इतर एक जगह और जाइए। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी बुरी तरह हारी है। पंचायत का जो घेरा है वो 2/3 उत्तर प्रदेश है कहा जाए, शहरी क्षेत्रों को अगर आप छोड़ दीजिए, यानी कि 400 में 300 सीटें ऐसा लगता है कि पंचायतों से आच्छादित है जहां वोट पड़ा है। ये वहां बीजेपी जनता के वोट में तो हार गई और अध्यक्ष सब उसके जीत गए। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो नंगा नाच हुआ वो सबने देखा है। बीजेपी को अपनी स्थिति का आकलन है। अब ये जन अधिकार, आशीर्वाद और कौन कौन यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ भी आप देख रहे हो कालिक पोती जा रही, स्याही फेंकी जा रही है। अब ये कानून व्यवस्था पर दूसरी सरकारों को घेरते थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? लखीमपुर में एक महिला के साथ क्या हुआ वो सबने देखा, और आए दिन घटनाएं हो ही रही हैं। तो ये समस्या इस बात की है कि अगर विपक्ष चिल्लाएगा तो वो सुर्खियां बनेंगी, बवाल होगा, सदन कम से कम चले। पहले ये कहते थे कि साहब 90 दिन तो कम से कम सदन चलना चाहिए साल में, और अपनी सरकार में कितने दिन चला रहे हैं। जैसे जैसे सरकार के टाइम बीता सदन की अवधि छोटी होती गई। शुरू में बीजेपी ने कुछ समय तक अच्छा चलाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, इस पर ये बात करने से कतराते हैं, ये बात करना नहीं चाहते। अगर इनको मौका मिले तो ये अफगानिस्तान पे तो बात कर लेंगे, लेकिन इन सब मुद्दों पर, गरीबी पर, स्कूल फीस पर, खाने पर, कानून व्यवस्था पर, हत्या पर, लूट पर, भ्रष्टाचार पर, थाने तहसील में, इस पर बात नहीं करेंगे। बाढ़ से लोगों के घर डूब रहे हैं, कटान हो रही, बर्बाद हो रहे हैं, फसलें जा रही हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की लाठी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो विपक्ष को उनके कार्यालय से निकलने नहीं दे रही है। मार के लाठी तोड़ दो नेताओं को। कितनी लाठी खाएं विपक्ष के नेता इस देश में। पीठ मजबूत कर लें और क्या अपनी। देखिए, राजनीति का जो काम है वो समाज के लिए विकास और उन्नति के लिए नीतियां बनाना है, लेकिन राजनेताओं ने राजनीति को राज करने की नीति बना रखी है। खाली समस्या इस बात की आती है, भाई सरकार कोई अस्थाई नहीं है कि 40-50 साल अब यही सरकार रहेगी, एक बार बन गई तो। जब 5-5 साल में आपको चुनाव में जाना है तो जनता के मनोदशा को भी तो कुछ समझो, उनके भी भावनाओं का तो सम्मान हो। आखिर अगर बिजली का मुद्दा उठेगा, क्राइम का मुद्दा उठेगा, महंगाई का उठेगा, तो खाली विपक्ष के नेता को उससे फायदा होगा कि पूरे प्रदेश की जनता को होगा? ये बात तो देखना पड़ेगा ना इनको। लेकिन अब निकले हैं यात्रा करने, ये शहर शहर जा रहे हैं, गांव वाँव में नहीं जा पा रहे हैं बहुत ज़्यादा सामना करने। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बन चुका है। ये विधानसभा सत्र में तमाम मुद्दे उठेंगे, लेकिन कोरोना से हुई मौतों को लोग भूले नहीं हैं। शव जलाने के लिए शमशान घाट पे जगह नहीं थी, नदी में तोपना पड़ा, शव बाहर आ गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में जगह नहीं मिली, बहुत दुर्दिन देखे लोगों ने। ये सब चीज़ें लोग भूले नहीं हैं। अफसरों के हवाले व्यवस्था हो गई,
मंत्री विधायक चिट्ठियां लिखते रहे, तमाम मंत्री विधायकों ने जान गंवाई, आज उन पर शोक संदेश भी हुआ विधानसभा में। पर ये अमित पुरी क्या कह रहे हैं कि विधायक कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं? इतने आपत्तिजनक बयान क्यों? ये बयान तो तब आना चाहिए था जब बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए थे। नंदकिशोर गुर्जर के लिए क्या कहेंगे? तमाम महोबा के विधायक हैं, राजपूत, बहराइच के विधायक हैं, वो अपनी सरकार पे, गोपा मऊ से विधायक हैं, हरदोई से बीजेपी के बोलते रहते, सोशल मीडिया पे आता रहता है। राजकुमार अग्रवाल राजिया संडीला से विधायक हैं, उनका लड़का कोरोना में मर गया, अस्पताल पर एफआईआर तक नहीं लिखी गई, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, तमाम सारे इनके विधायक हैं, त्रस्त हैं। ये उनके लिए अपनी देखें। आज समाजवादी पार्टी के विधायक शीशा लेके चले गए थे आईना दिखाने विधानसभा में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हाँ, वायरल हुई उसमें हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये आईना कभी अपना भी देख लिया करो। अरे विपक्ष आईना देखेगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग देखेंगे? भाई सरकार इनकी है, ताकत इनका है, सिस्टम इनका है, आपको व्यवस्था सुधारनी है, तो विपक्ष का आदमी आईना क्या देखेगा? वो तो रोज नहा धो के देखता है, जिसके सर में बाल है झाड़ता है, कंघी लगाता है, बढ़िया सेंट छिड़कता है, कपड़ा पहनता है। तो अलग अलग तरीके अहंकार में क्यों बोल रहे हैं? अमित पुरी इतना अहंकार में क्यों बयान दे रहे हैं? नहीं, अमित पुरी संसदीय साहब शिष्टाचार की का भी पालन पार्टी नहीं कर रहे हैं। के पास बहुत बहुमत है प्रचंड, तो उनके पास अहंकार होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जिसकी पार्टी में उसके विधायकों को न सुनी जाती हो, उसके नेताओं को तो अहंकार होना स्वाभाविक है। संगठन के लोग वैसे निराश हैं, तो भाई कुछ बोल के, कुछ गाज निकाल के कुछ अपना मन हल्का कर लें, यही तो है। चलिए, बीजेपी क्या है आज सुनिएगा इससे। और जब बहुमत मिल जाता है तो बीजेपी के नेता कितने इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, वो संविधान की ईमानदारी की किताब खोल के बैठ जाते हैं। जिसने उनको वोट दिया उसको नियम कानून का हवाला देते रहते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम इस नियम के तहत नहीं हो सकता। बीजेपी में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नेता हैं और वो आदमी को तर्कों से जीतने नहीं देते अपनी बात को सही साबित करने के लिए, कि वो दुनियादारी के चक्कर में बात नहीं करता। बीजेपी में जो मंत्री बन जाते हैं या जो बड़े पद पा जाते हैं, कि वो दुनियादारी के चक्कर में बात नहीं करता और बचा बचा सा फिरता है, मुलाकात नहीं करता और सुनता नहीं कभी किसी की, करता है मनमानी और दिल खोल कर जाहिर कभी अपने जज्बात भी नहीं करता। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।